बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर का ईरान के खिलाफ अमरीका इसराइल जंग फौरी बंद करने का मुतालबा, जंग में हिस्सा न लेने का ऐलान। कहा कि आबनाए हुर्मुज़ का खुलना आसान काम नहीं है। खित्ते में आज़ादाना नकलो हरकत यकीनी बनाने के लिए इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जंग के बायस तवानाई की कीमतें बढ़ने से लोग मुतासिर हो रहे हैं। जंग का खात्मा महंगाई में कमी का तेज़ तरीन रास्ता है। जंग के बाद हमें ईरान के साथ मुआहदे की ज़रूरत होगी। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद के लिए सदर ट्रंप की दरख्वास्त पर बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जनूबी कोरिया, फ्रांस ने इनकार कर दिया। चीन ने भी जवाब न दिया। अमरीकी सदर ने एक बार फिर दरख्वास्त दोहरा दी। चीन और नेटो इत्तेहादियों को भी धमकी लगा दी। मदद न करने पर नेटो को बुरे मुस्तकबिल से खबरदार किया। साथ ये भी दावा किया कि कई मुल्क मुस्बत जवाब दे रहे हैं। सदर ट्रंप ने चीन से जल्द जवाब न देने पर चीनी सदर से मुलाकात में ताख़ीर का पैगाम दिया। खबरों के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों की हिफाजत के लिए कसीर मुल्की इत्तेहाद के ऐलान का मंसूबा रखती है। ऐलान रवां हफ्ते मुतवक्किल है। अमरीकी सदर के दौरे चीन से मुतालिक दोनों मुल्कों के दरमियान राबते जारी हैं। चीन का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। आबनाए हुर्मुज़ में मदद की दरख्वास्त पर रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि चीन मौजूदा सूरत हाल पर तमाम फ़रीक़ैन के साथ राबते में है। खाम तेल की रसद पर आलमी तशवीश बरकरार। फी बैरल कीमतों में इजाफा। ब्रेंट की कीमत $106 फी बैरल से ऊपर चली गई। अब से थोड़ी देर पहले $104 पर देखी गई। WTI $98 फी बैरल पर ट्रेड होता दिखाई दिया। तेल कंपनियों ने भी ट्रंप इंतजामिया को खबरदार कर दिया। कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के सबब तवानाई बहरान मजीद शदीद हो सकता है। ईरान पर अमरीका और इसराइल के फ़ज़ाई हमले। तेहरान, हमदान और इस्फहान समेत कई शहरों को निशाना बनाया। ईरान के सूबे मरकज़ी पर हमले में 5 अफराद शहीद। खुमैन में बॉयज़ स्कूल को निशाना बनाया गया। इसराइल के जनूबी लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई। ईरान के इसराइल पर नए मिज़ाइलों से झील से हमले। कई मकामात पर आग भड़क उठी। इमारतें और गाड़ियाँ तबाह। अरब अमारात की फुजैरा बंदरगाह पर ड्रोन हमला। तेल की लोडिंग मुअत्तल। आग भड़क उठी। दुबई एयरपोर्ट के करीबी ड्रोन हमला। ईंधन के टैंक को निशाना बनाया गया। हवाई अड्डे से आर्जी तौर पर मुअत्तल फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। अबू धाबी में मिसाइल हमले की जद में आने वाली गाड़ी में सवार फ़लस्तीनी शहरी जाँ बहक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तान की जानिब से ईरान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। सोशल मीडिया पर उर्दू में बयान में कहा है कि अमरीकी सेहूनी जाहिरियत के मुकाबले में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम ने यकजहती और हिमायत की। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहरान नहीं, चैलेंज। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर नुक्ता नज़र। अमाराती मीडिया को इंटरव्यू में कहा है कि वो बहरान के बजाय चैलेंज का लफ्ज़ इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, क्योंकि अरब खित्ते में लोगों ने हमेशा मुश्किलात का सामना किया है। यहाँ हर दिन एक नया चैलेंज होता है, कभी पानी का मसला, कभी खुराक का, लेकिन इन्हीं मुश्किलात से इंसान मजबूत बनता है। पाकिस्तान से दुबई की मजीद 53 परवाज़ें मुतासिर। आज पाकिस्तान भर से दुबई समेत मशरिक़ वस्ता की 100 परवाज़ें मनसूख हुई। कराची से 10, इस्लामाबाद से 12, लाहौर से 12 परवाज़ें गैर यकीनी हैं। मुल्तान से 7, फैसलाबाद से 4, पेशावर से दुबई की 2 परवाज़ें गैर यकीनी का शिकार। रहीम यार खान की चक नंबर 125 में इमदादी रकम की वसूली के लिए जमा खवातीन पर दुकान की छत गिर गई। 8 खवातीन जाँ बहक, 65 जख्मी। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक BISP के एजेंट ने अपना दफ्तर दुकान की छत पर बना रखा था। बड़ी तादाद में खवातीन के बालाई मंजिल पर जमा होने से छत गिर गई। एहतसाब अदालत लाहौर ने मरीम नवाज और नवाज शरीफ के खिलाफ चौधरी शुगर मिल्स इंक्वायरी बंद करने की नैब की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। एहतसाब अदालत के जज राना मोहम्मद आरिफ ने नैब की दरख्वास्त पर समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना है कि मरीम नवाज और नवाज शरीफ के चौधरी शुगर मिल्स तफ्तीश बंद हो चुकी है। एहतसाब अदालत से इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी की इस्तदा है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने पुलिस, सेहत और दीगर इदारों में कोटा सिस्टम के तहत भर्तियों पर पाबंदी का हुक्म इम्तना वापस ले लिया। पुराने कोटा सिस्टम के मुताबिक भर्तियों का हुक्म दे दिया। पुलिस समेत दीगर इदारों में कोटा सिस्टम के तहत भर्तियां खत्म करने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत में दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा है कि इस्लामाबाद के शहरी को ये हक हासिल नहीं कि पंजाब पुलिस में भर्ती हो जाए, लेकिन इस्लामाबाद में दूसरे सूबों से भी भर्ती होती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वफाक बना तो मुल्क भर से आकर लोगों ने आबाद किया। 2024 से अब तक भर्तियां रुकी हुई हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, दूसरी जगहों से आने वालों का हक नहीं किया। कराची में कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से राहगीर खातून जाँ बहक, दूसरी जख्मी हो गई। मुश्तल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार। रेस्क्यू काम के मुताबिक जाँ बहक और जख्मी होने वाली खवातीन की शनाख्त नहीं हो सकी। भारतीय रियासत उड़ीसा में अस्पताल के ट्रॉमा केयर यूनिट में आग लगने से 10 मरीज हलाक, 5 जख्मी। भारतीय हुक्काम के मुताबिक अस्पताल के ट्रॉमा केयर यूनिट में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और फ्रांसीसी सदर का टेलीफोनिक राबता। फ्रांसीसी सदर का ईरानी सदर से मशरक़ वस्ता में हमले बंद करने और आबनाए हुर्मुज़ खोलने का मुतालबा। कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त जल्द अज जल्द बहाल की जानी चाहिए। नया सियासी और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ही सबके लिए अमन और सलामती को यकीनी बना सकता है। ईरानी वुमेन फुटबॉल टीम की 5वीं रुकन ने भी ऑस्ट्रेलिया छोड़ दिया। ईरानी वुमेन फुटबॉल टीम की रुकन ने इंसानी हमदर्दी का वीज़ा लिया था। थोड़े लेट हो गए, हमने कपड़े खरीद लिए थे लेकिन दर्जी को नहीं दिए थे। हमारे पास कपड़े बहुत ज़्यादा हैं और वक्त कम है, इसलिए हम शेरी को वापस भेज रहे हैं। मैं ईद की ख़रीदारी के लिए आया हूँ और मैंने ये डिज़ाइन पसंद किया है और मैंने अपने लिए कपड़े लिए तो उसके लिए मैं मैचिंग वास्कट देख रहा था तो यहाँ पर मुझे मिल गया और ये बहुत अच्छा डिज़ाइन मुझे पसंद है। सवैयाँ लेने आए, ये हम अपने दोस्तों को, बहनों को गिफ्ट के तौर पर सवैयाँ लेने आए यहाँ से। जब तक सेवैयाँ नहीं होगी, जब तक दफ्तर खान का मज़ा नहीं आएगा। ये 1 महीने के लिए समझ लो काम डबल हो जाता है और मज़दूरों का भी समझ लो ईद की खुशियाँ बढ़ जाती। वक्त कम रह गया, ईद का जोड़ा तैयार न हुआ, दर्जियों का मजीद ऑर्डर्स लेने से इनकार। बाजारों में रेडीमेड मलबूसात की खरीदारी उरूज पर। खैरपुर में सिंधी चप्पल और मियाँवाली में रिवायती खेड़ी की मांग में इजाफा हो गया। ईद के त्यौहार की सुपरस्टार डिश शीर खुरमे के लिए सवैयों की जोरों शोर से तैयारी जारी। ये रोबो कार है, ठीक है, ये रोबो कैमराज हैं, ये ऑटो जनरेट करते हैं। जब हम इसको ऑपरेट करते हैं ना तो ये ऑटो जनरेट करते हैं। जहाँ जहाँ इसको वायलेशन निकली नजर आएगी ना, ये डायरेक्ट क्लिक करेगा। ये ना आपसे पूछेगा ना ये मुझसे पूछेगा, ठीक है। ये डायरेक्ट अपना चालान जनरेट करेगा और ये आगे ट्रेस को दे देगा। ट्रेस टिकट जनरेट करके आपके घर में आपका परफॉर्मा पहुँच जाएगा। कराची के बाजारों में रोबो कार के जरिए ई चालान का सिलसिला जारी। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ईद की शॉपिंग करें, लेकिन अगर गाड़ी सड़क पर गलत पार्क की गई तो ई चालान होगा। तीसरे एक रोजा मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त दे दी। 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। मैच में बांग्लादेश ने पहले बैटिंग में 5 विकेट पर 290 रन बनाए। तंजीद हसन ने 107 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में पाकिस्तानी टीम आखिरी गेंद पर 279 रन बनाकर आउट हो गई। सलमान अली आगा 106 रन बनाने में कामयाब रहे। तस्कीन अहमद ने 4 और मुस्तफिजुर रहमान ने 3 विकेटें हासिल की। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ की मेंस कैटेगरी में पाकिस्तान के साहबजादा फरहान और विमेंस कैटेगरी में फातिमा सना नामजद। T20 वर्ल्ड कप के टॉप स्कोरर साहबजादा फरहान ने मेगा इवेंट में 2 सेंचुरीज की मदद से सबसे ज़्यादा 383 रन बनाए थे। इंग्लैंड के विल जैक्स और अमेरिका के शेडली वैन शेवलिक भी नामजद। विमेंस कैटेगरी में फातिमा सना के साथ श्रीलंका की हर्षिता समारा विक्रमा और भारत की अरुंधति रेड्डी अवार्ड के लिए उम्मीदवार। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात। सूबे में अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए फेडरल कांस्टेबलरी की खिदमात हासिल करने का फैसला। पहले मरले में FC के 2 विंग्स पर मुश्तमिल तकरीबन 3000 एहलकार तैनात किए जाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा है कि बलूचिस्तान पुलिस की पेशा वराना इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे।